सुनाओ विशाल मेगा मोड। अब देखिए बम्पर लिस्टिंग हुई है एंड ऑलरेडी मैं आपसे कह रहा था कि यहां पर जो लिस्टिंग गेन्स आपको देखने को मिल रहे हैं 23% के आसपास, वो बढ़ते हुए नजर आएंगे लिस्टिंग के टाइम, क्योंकि यहां पर 78 रुपए का जो प्राइस रखा ना, यही बहुत सारी चीजें बता रहा है। सिंपल सी बात है। अब यहां से हमें देखना है कि क्या तेजी और बढ़नी है, और अगर हमें होल्ड करना है तो क्यों करना है। आईपीओ में मिल गया है तो क्या थोड़ा सा प्रॉफिट बुक कर लें, क्योंकि मार्केट का हाल भी जो है वो खराब है। काफी सारे क्वेश्चंस है, सारे के सारे जवाब आपको मिल जाएंगे। लेकिन आज के लिए जो इंपॉर्टेंट लेवल है जरा उसके ऊपर ध्यान दे देना है। यहाँ पर आपके सामने अपर सर्किट का जो प्राइस है वो 114 रुपए 40 पैसे एंड लोअर सर्किट का जो प्राइस है वो 93.60 पैसे है। अब अगर अपर सर्किट लग जाए तो सिंपल सी बात है, कल के दिन जो है वो दोबारा यहाँ पर एक गेन के साथ ओपनिंग होगी, तो वो यहां पर एक्सपेक्ट हम कर सकते हैं। अच्छा कितना गेन होगा, 6% ऊपर खुलेगा, 7% ऊपर खुलेगा, 10% ऊपर खुलेगा, ये नहीं पता। ये मार्केट के ऊपर भी डिपेंड करता है। हो सकता है कि आप 10% का एक अपर सर्किट है, आप अनुमान लगा रहे हो कि कल के दिन ओपन हो जाएगा। अगर आज के दिन अपर सर्किट पर क्लोजिंग हुई तो हो सकता है वो अनुमान आपका फीका पड़ जाए, क्योंकि मार्केट अगर गैप डाउन हुआ तो पता चला मार्केट की वजह से 2% ही ऊपर ओपन हो रहे हैं। तो ये सारी चीजें भी हैं, हम पास्ट आईपीओ में ये सारी चीजें देख चुके हैं। अब देखिए ये सारी ना बातें तुक्के वाली भी होती हैं कि यहां पर पहुंच जाएगा 200, 250, 300 पहुंच जाएगा, 3000 मार जाएगा। बहुत सारे लोग अभी गुनगुना रहे होंगे 3000 रुपए बिक जाएगा बी मॉट की तरह विशाल मेगा मॉट का ये स्टॉक। ऐसा नहीं होता है, बहुत सारी चीजें उसके अंदर, 3000 की तो दूर की बात है, ठीक है ना। बट यहां पर आपके सामने अभी जो है वो ये चीज है, ये गिरता चला जा रहा है, टूट रहा है, एंड यही आपके ऊपर इंपैक्ट भी करेगा। चाहे आप 78 रुपए पर क्यों ना आए हो, चाहे आप 100 रुपए पर क्यों ना आए हो, चाहे आप कितने भी बढ़िया बने रहे, जब सारे स्टॉक गिरते हैं तो आप भी उसके अंदर आ जाते हैं, लेकिन शॉर्ट टर्म के लिए आते हैं। बट हमें यह भी देखना जरूरी है कि हमारी जो वैल्यू है वो कितना बढ़ सकती है। सिंपल सी बात है, आपकी टक्कर का कोई नहीं है। तो लेकिन ये तो एक फ्यूचर वाली बात होगी, एक लॉन्ग टर्म वाली बात होगी। लॉन्ग टर्म ऐसा नहीं कि कोई 10 साल वाली बात है, नहीं। जहाँ ज़्यादा हम बात करें 1 साल की, तो 1 साल का पर्सनल व्यू क्या हो सकता है ये भी मैं आपके सामने रखूंगा। बट मार्केट की कंडीशन अच्छी नहीं है, हो सके तो आईपीओ का आधा यहाँ पर जो है हटा दे, क्योंकि ना ये तुक्के वाली बात हो जाएगी। पता चला मार्केट यहां से 24,600 700 आ गया, तो आपका आईपीओ का जो भाव है वो, ये जो प्राइस है स्टॉक का, वो और बढ़ता हुआ नजर आएगा। पता चला यहीं पर 23,500 रह गया निफ्टी, तो आपका जो अभी का करंट भाव है वहां से पता चला कि ये स्टॉक थोड़ा सा और डाउन चला गया। तो ये तुक्के वाली बात है, निफ्टी के अंदर क्या हो जाएगा पता नहीं चलेगा। सिंपल सी बात है, बट उसका इंपैक्ट आपके ऊपर आएगा। समझदारी यही है कि आईपीओ का थोड़ा सा शेयर बेचकर प्रॉफिट बुक कर लें, इससे बढ़िया और कुछ नहीं होगा। बाकी का होल्ड करें। जैसे आपको आईपीओ मिला है, एक आईपीओ में 190 शेयर्स है, आप चाहो तो उसमें 70 शेयर बेचकर हटा लीजिए। 70 शेयर बेचकर अगर आप हटा लोगे, प्रीमियम अच्छा खासा 33% का है, मोटा मोटा आपकी जेब में कुछ तो आ जाएगा ना। तो ये सबसे बढ़िया बात है प्रॉफिट का, और थोड़ा सा आपका यहाँ पर लगाया हुआ पैसा इन्वेस्ट रहेगा, तो ज्यादा यहाँ पर आपको दिक्कत नहीं होगी। चाहे मार्केट नीचे आए या विशाल मेगा मोड का स्टॉक भी नीचे आ जाए, तब भी आप इतना घबराएंगे नहीं। लेकिन अगर पूरा मनी अगर आप लगाए रखेंगे तो आपको डरने की जरूरत हो जाएगी अगर मार्केट यहाँ से गिरता है तो। लेकिन फ्रेंकली स्पीकिंग, किसी को नहीं पता कि मार्केट अभी इधर कहां जाना है, क्योंकि मार्केट वॉलेटाइल है और आप देख रहे हैं किस तरीके के मूव आ रहे हैं मार्केट के अंदर। फंडामेंटली अगर कोई लंबा नजरिया रखता है तो उसके लिए क्या होना चाहिए, देखिए आप ट्रेंड से कंपेयर मत करिए, एवेन्यू सुपर मार्ट से कंपेयर मत करिए, ये बहुत बड़े ब्रांड है, इनसे कंपेयर करने का कोई मतलब है नहीं। सिंपल सी बात है। बट मैं आपको प्रॉफिटेबिलिटी बता दूं, इस मार्केट के अंदर अगर कोई एक रिटेल स्टॉक है जो अच्छी खासी प्रॉफिट में बैठा है तो वो आपका विशाल मेगा मोट है। तीसरे नंबर पर आते हैं ट्रेंड, एवेन्यू सुपरमार्ट, और उसके बाद विशाल मेगा मॉट जो 400+ करोड़ का प्रॉफिट है सालाना। इसके टक्कर का कोई है ही नहीं। तो आपका वैल्यूएशन तो उसी हिसाब से मिल भी रहा है। आज की डेट में आप 45,000 करोड़ के मार्केट कैप पर है, ठीक है ना। तो ये भी आपको याद रखनी है कि आपका मार्केट कैप भी उसी हिसाब से बढ़ा है, लेकिन इनमें देखिए ये प्रॉफिटेबिलिटी में अंतर है या नहीं है, तो ये भी आप ध्यान रखें। तो जो लोग ये बात कहें कि ये ट्रेंड अगला ट्रेंड बन जाएगा या अगला एवेन्यू सुपरमार्ट होगा, ये मैं बता दूं ये सब फेक बात है। कोई रोज का यहाँ पर ना बोनस बांटेगा, कोई स्प्लिट बांटेगा, रोज बांटेंगे आपके यूट्यूब चैनल्स पर, बहुत सारे लोग ये सारी चीजें करेंगे, बट आपको ध्यान नहीं देना है। ये एक ना सही बात है।
आप कंपेयर कर सकते हैं अपने आप को, वो वी मार्ट से कंपेयर कर सकते हैं, आप बी टू रिटेल से कंपेयर कर सकते हैं। ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूं कि बी टू रिटेल जो है वो आपका ही हिस्सा है। 10% आपके प्रमोटर की होल्डिंग बी टू रिटेल के अंदर है, एंड बी टू रिटेल को इन्होंने चमका दिया है। बट बी टू रिटेल आपसे बहुत छोटा है, बहुत छोटा है। मार्केट कैप इनका 5,000 करोड़ है, आप 45,000 करोड़ के मार्केट कैप पर है। बट यहां पर यह भी ध्यान रखिए कि विशाल मेगा मार्ट का जो रेवेन्यू है वो 9,000 करोड़ के आसपास का है सालाना। ठीक है, विशाल मेगा मार्ट। वहीं अगर आप वी मार्ट देखें तो 2,785 करोड़, एंड वी टू रिटेल 1,164 करोड़। ये आपसे बहुत पीछे। प्रॉफिटेबिलिटी में वी मार्ट लॉस में है। यस, वी मार्ट 90 करोड़ के लॉस में है मार्च 2024 का जो नंबर्स आए थे। तो ये भी ध्यान में रखना है, आप एक प्रॉफिटेबल, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी प्रॉफिटेबल कंपनी है, जबकि वी मार्ट नहीं है। वी मार्ट का जो टोटल मार्केट कैप है वो 7,000 करोड़ के आसपास का है, तो उससे आप काफी ऊपर भी है। तो आप एक राइट वैल्यू पर आए हैं, ये भी ध्यान रखिएगा उस हिसाब से। एंड एक सीधी सादी सी बात अगर समझे तो आप एक क्वालिटी स्टॉक है। कुल मिलाकर आपके टक्कर का कोई नहीं है, चाहे वो वी मार्ट हो, चाहे आपका वी टू रिटेल क्यों ना हो, आपके टक्कर का नहीं है कोई भी। विशाल मेगा मार्ट आप तीसरे नंबर पर रख सकते हैं ट्रेंड और एवेन्यू सुपरमार्केट के बाद, डी मार्ट के बाद विशाल मेगा मार्ट का ही नंबर आता है। अब आगे अर्निंग्स बढ़ेंगी तो सिंपल सी बात है, आप कह सकते हैं कि हाँ अगले 4 साल में एवेन्यू सुपरमार्केट बन जाएगा, ये डी मार्ट बनकर दिखाएगा, उसकी वैल्यूएशन पर पहुंचेगा। हो सकता है कि आने वाले टाइम में 1 लाख करोड़ का भी मार्केट कैप को टच करे। अब 1 लाख करोड़ का मार्केट कैप, यहां से स्टॉक का डबल हो जाना। ठीक है, क्या अभी आप इसको होल्ड कर सकते? गॉड नोज। क्या ये 1 लाख करोड़ का मार्केट कैप अभी टच करेगा कुछ आने वाले दिनों में? गॉड नोज, नहीं पता। क्योंकि आप तीसरे नंबर पे हैं, तो आपका हो सकता है कि मार्केट के अंदर आपका भाव बढ़े, बट वो आने वाली बात, उस पर हमें यकीन नहीं है। एंड दैट्स वाई रिमेनिंग जो आपके पास पड़ा है, अगर आपने 70 शेयर बेच लिया, अगर आपको एक आईपीओ मिला है, अगर आपको 2 आईपीओ मिले हैं, तो आपने एक आईपीओ बेच लेना है, पैसा निकल आएगा आपका, साइड में हो जाइए। एक आईपीओ को होल्ड करना चाह रहे, करिए उसको होल्ड, बट कुछ प्रॉफिट बुक करिए, जरूरी है। रिमेनिंग आप होल्ड रखिए, फिर चाहे 1 लाख करोड़ का मार्केट कैप टच करे या ना करे, डजेंट मैटर, लेकिन यहां पर आपको कुछ बुक कर लेना है। अब वो टाइम लगेगा, सिंपल सी बात है, अगर चलना है तो टाइम लगेगा, बट आप कुछ होल्ड करोगे तो उसका बेनिफिट मिल जाएगा, कुछ बुक कर लोगे तो उसका भी बेनिफिट आपको मिलेगा ही मिलेगा। आप दूर नहीं रहेंगे तेजी से भी, और अगर मंदी भी होती है तो भी आप खुश रहेंगे, ये बात है। फिलहाल जो 104 रुपए का लो है, यही सबसे इंपॉर्टेंट है। आज की क्लोजिंग देखिए कहां पर होती है, ये काफी इंपॉर्टेंट है। अगर 114 रुपए हो रही है तो कहीं ना कहीं ये और बढ़ता हुआ नजर आएगा मार्केट के अंदर, 2-3 दिन और तेजी हो सकती है, पॉसिबल है। मोस्ट ऑफ द लिस्टिंग आईपीओज में हमने देखा है। अब बजाज हाउसिंग फाइनेंस देख लीजिए, या उससे पहले की देख लीजिए, वो लिस्टिंग के बाद चले हैं। ओला इलेक्ट्रिक देख लीजिए, लेकिन उसके बाद डंप भी हुए हैं। तो इसको भी आपको याद रखना है, क्योंकि हैवी वैल्यूएशन आ जाएगी, वो सारी बातें आ जाती हैं, तो वो आपको जो है फीका कर देंगी। तो ये चीज़ ध्यान में रखिएगा, उसके बाद ही करिएगा। एंड इसीलिए मैं कह रहा हूं कि कुछ बुक कर लो, कुछ होल्ड कर लो, तो उसी हिसाब से आपका बैलेंस सारी चीजें हो जाएंगी। तो उस हिसाब से आप अपनाइएगा, ज्यादा बेहतर है। नए खरीदार क्या करें भैया? नए खरीदार तो भैया नए खरीदार जो है वो थोड़ा सा आराम से यहां पर काम करें, एकदम से बहुत सारा बाई मत कर लीजिए। सिंपल सी बात है, बहुत सारा बाई करने की जरूरत नहीं। आपका दम है 1000 शेयर की, तो यहां पर 500 ही शेयर लीजिए। 500 शेयर अगर कोई बहुत बड़ी गिरावट मिले तो उसमें बाई करने का सोचिए, एक एवरेज बन जाएगा, आगे के लिए आप सुखी रहेंगे। तो ये बात है। बट फिलहाल ये जो कवर किया है मैंने, वो सिर्फ और सिर्फ जिन्हें आईपीओ मिला है उनके लिए। बाकी न्यू कमर्स जो है इसके अंदर, वो थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान रखें। सो उम्मीद है काफी कुछ आपको समझ में आया होगा। एक बार निवेश से पहले या बेचने से पहले अपने ब्रोकर एडवाइस से जरूर सलाह लीजिए। खुद की स्टडी करिए, उससे बेहतर कुछ भी नहीं, खुद की स्टडी मस्ट है। तो आप दीजिए, वीडियो देख लिए वो तो धन्यवाद दोस्तों।